ये देश की आजादी के लिए कुर्बानी की इंदिरा जी ने, देश के अखंडता के राहुल जी ने देश के लिए कुर्बानी की। ऐसे करता हूँ हथियार पकड़ के तो मोदी जी ये हत्या है, जिससे उनका लीडर हुआ था क्या दिया देशियों को आज तक क्या दिया हमने पूछो इस देश के हिसाब से। तुम लोगों के लक्ष्मण बोल रहा बीजेपी का लक्ष्मण किसी का लीडर है काय का लीडर है क्या बात बता रहा तेरे धमाके बिल पास करके दिखाओ। तुम जो 8 जने एमपी तेलंगाना जिताए तुम लोग तुम्हारे धमे किशन रेड्डी को पूछ रहा हूँ, गणेश संजय को पूछ रहा हूँ, लक्ष्मण को पूछ रहा हूँ, अरविंद कुमार को पूछ रहा हूँ, जितने भी है उनका लक्ष्मण है सबको पूछ रहा हूँ। हमारा जिंदादिल रेवंत रेड्डी जी आप सवाल ठोक रहे आपके साथ तो संघर्ष करो सामने रेवंत रेड्डी साहब संघर्ष करो बीसी समाज पूरा साथ है बोलते हम इस मंच के प्राइवेटाइजेशन धोखा है प्राइवेटाइजेशन धोखा है प्राइवेटाइजेशन हुई अपोज प्राइवेटाइजेशन हुई अपोज AIBA जिंदाबाद 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 AIBA जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 AIBA जिंदाबाद 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 प्राइवेटाइजेशन हुई अपोज प्राइवेटाइजेशन हुई अपोज। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर निजीकरण के खिलाफ जो है विशाल रूप में सरकारी कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन किया है। हमारे साथ जो हैं एक सर जुड़ चुके हैं जो कि धरने को लीड कर रहे हैं। पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सर मैं रत्नाकर वानखेड़े हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया IDBI एम्प्लॉयज एसोसिएशन से बॉम्बे से आता हूँ जी। और मेरे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट मनोहर सकपाल जी है जो बॉम्बे से आए हुए हैं। सर आज जो आपका धरना करने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट से और हमारा आज का उद्देश्य जो है, ये गवर्नमेंट IDBI बैंक का शेयर होल्डिंग किसी प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहती है, जो कि सरासर इस देश के कॉमन लोगों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ है और यहाँ के जो बेरोजगारी हुआ है उनके खिलाफ है। अगर ये बैंक के अंदर जो कॉमन लोगों की प्रॉपर्टी है, यहाँ के सिटीजन की प्रॉपर्टी है, वो किसी धन्ना सेठ के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना दिया हुआ है। सर आपने इससे पहले भी एक महीने पहले की भी दिया था धरना, उसका क्या रिजल्ट आया? उसमें आप लोगों ने ज्ञापन सौंपे सरकार को, वहाँ से क्या जवाब आया? हम लोगों ने जब पार्लियामेंट सेशन हुआ है तब चाहे वो विंटर का हो, चाहे वो समर का हो, चाहे बजट हो, हर एक बजट के टाइम पर, हर एक सेशन के टाइम पर हमने यहाँ पर धरना दिया है और हमारी डिमांडें गवर्नमेंट को मेमोरेंडम के माध्यम से रखी है। हम लोगों को गवर्नमेंट ने ये पूछा, गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने ये पूछा कि भाई आप लोग क्यों ये धरना देना चाहते हो, आपकी सर्विस कंडीशन, आपके वेजेस हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन हमने बोला कि सर ये हमारे खुद के लिए ये धरना नहीं दे रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं कि IDBI बैंक का जो पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इस बैंक के अंदर जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर पहला हक बनता है यहाँ के कॉमन लोगों का, पहला हक बनता है यहाँ के काश्तकारों का, पहला हक बनता है यहाँ के युवाओं का जो कि बेरोजगार है। हमारा कहना है कि इस IDBI को प्राइवेट करके हम उनके ऊपर अन्याय करने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर अन्याय ना हो इसलिए हमने यहाँ पर ये धरना दिया है। आपने जो पहले पूछा कि हमने लास्ट टाइम पर जो धरना दिया था तो उसमें क्या आउटपुट आया, तो गवर्नमेंट ने हमको यही पूछा कि हम आपका सर्विस कंडीशन प्रोटेक्शन रखेंगे, हम आपका वेजेस प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लेकिन हमने बोला कि वो तो सेकेंडरी है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इस बैंक का जो पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो फिर दिक्कत क्या है सर? लेकिन दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्राइवेट, इसको पब्लिक सेक्टर नहीं रखना चाहती, गवर्नमेंट इसको प्राइवेट हाथों में भेजना चाहती है। जैसे ही ये प्राइवेट हाथों में जाएगा तो हम लोग काश्तकारों को लोन नहीं दे पाएंगे, हम लोग यहाँ के युवाओं को जो एजुकेशन लोन है वो नहीं दे पाएंगे।
क्या पता कल ये मतलब जो इसका प्रभाव सीधा सीधा आम जनता पर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो धन्ना सेठ है 2 साल के बाद यहाँ के जो IDBI की एसेट है, जो IDBI की प्रॉपर्टी है, उसको बेच के वो चला जाए। हो सकता है कि 2 साल के बाद या आने वाले दिनों में वो कहेगा कि भाई IDBI बैंक के अंदर मैं बैंकिंग नहीं करना चाहता। तो ये तो बैंक है, इसको बैंकिंग तो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो कल आने वाले प्राइवेट जो प्लेयर है वो क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है। तो यही हमारा गवर्नमेंट के साथ कहना मतलब है। जिस तरीके से जैसे कोई आम व्यक्ति, मीडियम क्लास का व्यक्ति या गरीब व्यक्ति भी अगर कोई रोजगार खोलना चाहता था या कोई अपना काम छोटा मोटा खोलना चाहता था तो उसे बैंक से जो लोन मिल जाता था वो सुविधा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। IDBI ऑफिसर्स डेफिनेटली मैडम, जो जिस दिन ये बैंक प्राइवेट होगी उस दिन से यहाँ पर नए रूल शुरू हो जाएंगे। जो अभी हमारे युवाओं के ब्याज लिए- दरें ज्यादा मिलेंगी। अभी आप देख रहे होंगे कई प्राइवेट बैंकों के अंदर 40, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्लियामेंट के अंदर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंकें 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। जो तो वो क्या है? इंडिया के खिलाफ जो लेकिन प्रोटेस्ट होना कोई है, भी पब्लिक सेक्टर विश्व बैंक भारतीय जन सेवा संस्थान के लोग इतना बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाते। वो सब मंच के सामने आ जाएं। ये पब्लिक सेक्टर और से जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा साथियों से निवेदन है तो कि डेफिनेटली मंच हम इसका लोगों को रेट ऑफ support करते जाएं इंटरेस्ट ताकि हर एक हम चीज़ के अपना ऊपर पैसा बढ़ेगा। लगाएं। लास्ट में आप क्या कुछ आने वाले हैं कहना थोड़ी देर चाहेंगे? में, तो हमारे लिए थोड़ी सी इसमें क्या कुछ संदेश रहेगा समाज? लास्ट में हमारा संदेश इस गवर्नमेंट के साथ यही है कि देश की कोई भी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में नहीं बेचना चाहिए। आपने एयर इंडिया बेचा, कई ऑयल कंपनियां बेची, लेकिन उसकी वजह से साथियों से निवेदन ना तो कर्मचारियों का फायदा हुआ ना तो कॉमन लोगों का फायदा हुआ। उसी तरह से बैंकों को भी बेचो मत, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को आप बेचो मत, उसको पब्लिक सेक्टर ही कैरेक्टर रहने दीजिए। यही हमारी सरकार से डिमांड है। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।